नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए उसी दिन के लिए रहेगा। ठीक है, तभी के लिए। और मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपकी सिचुएशन से लगे कि मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भगवान जी क्या संदेश दे रहे हैं आप सबको। प्योर ड्यूटी, द बर्निंग फायर। एक दिन एक मैसेज और आया था, मटेरियल एलिमेंट्स। द टाइम ऑफ डेथ। इस कार्ड को देख के मतलब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी सिचुएशन का अंत होता है। ठीक है, और जब कुछ खत्म होता है तभी तो कुछ नया होता है। यहाँ पे ये भी बताने का मतलब भगवान जी ये भी आपसे कह रहे हैं कि उन्हीं से सब हो रहा है। मतलब उन्हीं से जन्म होता है, उन्हीं से मृत्यु होता है, उन्हीं से सुख मिलता है, उन्हीं से दुख मिलता है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ। और सब उन्हीं में, जैसे ये संसार उनका ही है और ये संसार भी वही है। हम बात कर रहे हैं, हमें भी वो है, आप सुन रहे हैं, आप में भी वही है। ठीक है, और हर चीज़ का अंत होना निश्चित है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, टॉलरेंस, सक्सेस इन योगा। सबसे पहले तो आपको योग करने के लिए कहा जा रहा है। आप योग ध्यान करेंगे, जितना योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होगी। ठीक है, उतना ज़्यादा आपका, जितना आपका मन शांत होता जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी, आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप भ्रम में है, तो कुछ तो भ्रम है आपके मन पे और उस भ्रम से आपको निकलना है। ठीक है, आप एक्चुअली में क्या है, जब आप शांत मन से, जब आप एकदम शांत रहेंगे ना, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलता रहेगा, हमेशा ओवर थिंकिंग नहीं करते रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली में क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या सोचना चाहिए और किस बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी योगा मेडिटेशन, इसी में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ क्लियर पता चलने वाला है। और जिसे आप, हमारा ध्यान यहाँ पे गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पक्षी है। मतलब यहाँ पे जिस तरह से दिख रहे हैं भगवान जी, हमारा माता, हाँ महारानी माता, हाँ ठीक, दिख रहे हैं, वैसे जिस समझ लीजिए, ये बताने का मतलब कार्ड के द्वारा बताने का प्रयास है कि आप, ऐसे तो हम सब दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारी सोल कुछ और चाहती है और हम कुछ और चाहते हैं। ठीक है, और जब आप योगा करेंगे, ध्यान करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, और आप अपने सोल से जुड़ेंगे तो आपकी सोल क्या चाहती है। और जब आप अपनी सोल को पहचान, मतलब सोल क्या चाहती है पहचान जाएंगे, तब आप मतलब अब जो भी करेंगे ना, आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है, शुद्ध भक्ति। आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो रीडिंग देख रहे हैं ना, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, माता रानी के, भगवान जी के। ऐसे आप जिनको भी मानते हैं ना, आप उनके मतलब उनसे समर्पित है, पूर्ण समर्पित है उन पे, आपको बहुत भरोसा है। और चाहे पहले नहीं रहा होगा, अभी बढ़ता जा रहा हो भरोसा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो पूजा पाठ ये सब में बिलीव नहीं करते और बाद में फिर होने लगता है उनको बहुत
भरोसा होने लगता है, तो ऐसे लग रहा है ना कि अभी आप शुद्ध भक्त बनते जा रहे हैं, भक्ति की तरफ। आप अगर कृष्ण भगवान जी को मानते हैं, विष्णु भगवान जी को मानते हैं, उनकी तरफ आपकी भक्ति प्योर भक्ति है। या आप किसी और को भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, ठीक है, श्रद्धा आपकी जिन पे भी है, ठीक है, परमात्मा तो एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो आप जिस भी नाम से पुकार के उनको मानते हैं, आपकी भक्ति जो है ना बहुत प्योर है, और भगवान बहुत प्रसन्न है आप पे। आपकी बहुत सारी परेशानी का अंत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का अंत कर रहे हैं। जैसे लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती जा रही है और वो प्रॉब्लम ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम है ना, आ भी रही है और जा भी रही है। तो मतलब कार्ड के द्वारा बताने का प्रयास है कि जो भी होता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है, ठीक है। और जो आया है उसको जाना है, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे इंसान, ठीक है। कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, दुख सुख, अच्छा बुरा, खुशी गम, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही बात सत्य है कि जाना है, ठीक है, ये सत्य है, जाना है। चाहे कुछ भी रहे उसको जाना ही जाना है, ठीक है। आपके अंदर जो अग्नि है, मतलब जिस तरह से भी क्रोध की अग्नि, या फिर कुछ ऐसा करने के, जैसे कि बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, जो अगर अच्छे वे में आपके मन में वो अग्नि है, जैसे कि कुछ किसी चीज़ के लिए आप बहुत पैशन है आपके मन में, तो वो काम आप अच्छे से करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में कोई ऐसी, जैसे कि क्रोध, बेवजह ईर्ष्या, ऐसी कुछ भाव है ना, तो उसको आप खत्म करिए, और उसको अपनी बुद्धि के द्वारा ही आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान किसी के कहने पे ना तो बदल सकता है ना तो कुछ कर सकता है, जब तक कि वो स्वयं न चाहे, ठीक है। तो आपको स्वयं चाहना है, मतलब आप स्वयं अपना निर्णय लीजिए, आपको क्या चाहिए। ये दोनों कार्ड तो जैसे देखिए ध्यान नहीं किए इस वाले कार्ड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है शंकर भगवान जी कितने क्रोध में है। जब आपके मन में क्रोध, ईर्ष्या, कुछ ऐसे भाव रहते हैं, जैसे जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, ये सब भाव रहते हैं, तो आप कुछ इसी तरह से जैसे विचलित रहते हैं, समझ नहीं पाते, ठीक है। और आपका मन योग द्वारा शांत होता है, ध्यान द्वारा शांत होता है। योग द्वारा और ध्यान द्वारा आपका मन शांत होता है, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपको चाहिए भी नहीं, फिर भी आप उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके मन में किसी के प्रति दुर्भाव आ गया, वो चाहिए तो नहीं है आपको ना, लेकिन फिर भी आप उसी के बारे में सोचते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको अपनी लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन उस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं। तो आपको अपना मन शांत करना है, और प्योर, जैसे आप जिनको मानते हैं ना, उन्हीं की तरफ अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। आप चाहे तो मंत्र जप कर सकते हैं, या किसी भी तरह से आप ध्यान लगाइए, ठीक है, और उनके तरफ मुड़ जाइए। आप अगर खाना खाने जा रहे हैं, जैसे कि आपके सामने भोजन आ गया, तो हमेशा आप धन्यवाद जरूर करिए, ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए, और हमेशा भगवान को अपने मन में कहिए कि सब कुछ आपका है, आपको अर्पण है। इसके बाद आप ग्रहण करिए, मतलब आपको ग्रेटिट्यूड सेंड करना ही करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत भी बन जाती है कि जैसे हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद, तो आपको ही धन्यवाद करना है, और आपको ऐसे जुड़ना है। आपकी आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा से जुड़ना है, उसको और किसी चीज़ से कोई लोभ नहीं है, ठीक है। ये जो लोभ रहता है ना, ये सिर्फ जब तक इंसान जीवित रहता है, ये आवश्यकता जो रहती है ना, जो शरीर है इसी की रहती है। अच्छे वस्त्र चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमने को चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, पार्टी करना है, ऐशो आराम चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को सिर्फ भगवान चाहिए, उन्हीं से जुड़ना है।
और इसीलिए जब आप शांत रहते हैं ना, आपकी आत्मा तभी प्रसन्न रहती है। जब आप उज्जलत में रहते हैं तो आपकी आत्मा अप्रसन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको शांत रहना है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे भगवान भोलेनाथ किस तरह से योगी की बात बैठे हैं, कितने शांत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने क्रोध में है। जब आप अपना एकदम मन शांत रखेंगे ना, अपनी सोल से कनेक्ट रहेंगे, भगवान से कनेक्ट रहेंगे, तब आपकी मतलब सहनशीलता, यहाँ पे एक कार्ड भी आया टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता, तब जैसे आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत जाग जाएगी। और हम बताएं, देखिए देखिए, जैसे किसी के बात से आप बहुत हर्ट हो रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो आप उस एक बार अपने आप को वहाँ पे रख के देखिए। ठीक है, जैसे कोई कुछ कह दे रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप उस समय तुरंत गुस्सा मत करिए, थोड़ा सोचिए कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं, क्या बात है, पता नहीं उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी परिस्थिति क्या हो सकती है। ठीक है, और बस आप ऐसा प्रार्थना करिए कि भगवान सब मतलब अच्छा करे। ठीक है, खुश रहे, क्योंकि सब खुश रहेंगे जब ना, तब अच्छा ही चलेगा, सब दुनिया अच्छी ही चलेगी। क्योंकि इंसान गुस्सा में, जब इंसान परेशान रहता है तभी किसी को बुरा बोलता है। ठीक है, जब खुश रहता है ना तो कुछ बुरा किसी को नहीं बोलता, सब कुछ अच्छा लगता है। जैसे कोई प्यार में रहता है ना, तो पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है, कितना मन शांत रहता है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। कितना भी कोई, कभी कभी मूवी में देखे होंगे ना कि कितने मतलब जैसे शाहरुख खान बैठे रहते हैं, कितना सब होता है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो तो एक्टिंग करते हैं। तो इसी तरह से आप भगवान से जब प्यार, भगवान के जब प्यार में रहेंगे ना, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ी समय के लिए कुछ चीज़ें हर्ट हो मतलब कुछ चीज़ों से आपको फर्क पड़ सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन बस आप ब्लेसिंग देके छोड़ दीजिए कि जय सुखी रहिए, आपको जो अच्छा लगा आपने किया, खुश रहिए। ठीक है, बस ऐसे ही। ये करना आसान तो नहीं है, लेकिन कोशिश जब करेंगे ना, सब आसान हो जाता है। ठीक है, जब आप ये सब करेंगे ना, आपकी जितनी मटेरियल नीड है, जितनी सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सब आएंगी। हर तरफ से लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग आएंगी, सुख समृद्धि खुशियाँ। अगर आपके घर में बच्चा नहीं है, बेबी ने मतलब किसी किसी घर में नहीं, संतान, देखिए संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, उन मतलब सफलता की लक्ष्मी, और मतलब सब कुछ देने वाली लक्ष्मी माता ही सब कुछ देती हैं। तो आपकी सारी मटेरियल नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए लास्ट में ना ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आया है। कितना सीधा सरल आया है। आपको करना है क्या, बस ध्यान योगा करना, अपना मन शांत करना है और उस परम भगवान से जुड़ना है, जिनको भी आप मानते हैं, आप जिनको भी मानते हैं। ठीक है, उस शक्ति से आप अपने आप को जोड़िए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। सहनशीलता ही, जैसे सहनशीलता क्या होता है ना, इंसान के सफलता की चाबी सहनशीलता। जब इंसान के अंदर सहनशीलता आ जाता है ना, तो फिर सब कुछ धीरे 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 आसान हो जाता है। टफ से टफ सिचुएशन से भी इंसान जीत जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, बहुत कुछ आप कहेंगे कितना समझाती है रोज, लेकिन हमको अच्छा लगता है कि हम किसी को अगर किसी की प्रॉब्लम से थोड़ा सा निकालने में हेल्प कर दें, तो शायद हमारा भी जीवन सफल हो जाए। बस इसीलिए गाइडेंस की रीडिंग करते हैं। हमको पता है कि सब लोग नहीं देखते, लेकिन हमारा दिल करता है कि सब देखें। हम चाहते हैं कि आप लोग शेयर किया करिए, कोई और वीडियो शेयर करिए या मत करिए, लेकिन गाइडेंस की जो रीडिंग रहती है ना, उसको ज़रूर शेयर किया करिए। क्योंकि जब इंसान प्रॉब्लम में रहता है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जब उसमें रहता है ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा फंसा फंसा सा, कुछ रास्ता नहीं सूझता, कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आता करे तो करे क्या।
ठीक है। तो हर जगह से उलझने से अच्छा कि अपने आप से ही अपनी उलझन सुलझा ले, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर आपके भीतर ही है, अपने आप से ही मिलेगा, क्योंकि आपके भीतर परमात्मा है। बस आपको देखने की देरी है, आप देखिए उनको। और एक आदत डाल लीजिए कि सभी से आपके मन में ना सभी के प्रति प्रेम और लगाव होना चाहिए, किसी के प्रति आप दुर्भाव न करिए। और इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कोई भी कहीं से आ रहा है तो आप उसको गले लगाते फिरिए, ऐसा नहीं है। मतलब कि सोच में रखिए सब, ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार करिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो बताइएगा। थैंक यू।